हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू दिल्ली मोम व्लॉग्स। तो गाइस, थंबनेल देख के आपने समझ लिया होगा कि आज का टॉपिक क्या रहने वाला है। तो आज का जो टॉपिक होने वाला है वो है सफलता के बारे में। सफलता आपको चाहिए, हर किसी को चाहिए सफलता, और ना सफलता ऐसे ही हर किसी को नहीं मिलती, उसके भी ना अपने नियम है। सफलता सबको नहीं मिलती। और देखो, सफल होना ना ऐसा कोई मुश्किल, ऐसी बहुत कोई बड़ी चीज भी नहीं है। कोई भी सफल हो सकता है। आज जो आपको दिख रहा होगा ना, कोई भी एक इंसान जो बिल्कुल आलस में है बहुत ज्यादा, जिसने कुछ भी अभी तक ना किया हो, अगर वो भी ठान लेना, जिसने लाइफ में अभी तक कुछ भी नहीं किया हो, अगर वो भी ठान ले, वो भी अगर सफलता के जो नियम है अगर उनको फॉलो करेगा ना, तो वो भी अपनी लाइफ चेंज कर सकता है। उसके पास भी सफलता आ जाएगी। कोई बड़ी चीज नहीं है। बहुत सिंपल सिंपल ट्रिक्स हैं, बहुत सिंपल सिंपल बातें हैं जो अभी मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगी। और देखो ना, तो सफल होने के लिए कोई ऐसा रास्ता मैं आपको बताने वाली हूँ जो बहुत मुश्किल है ना, कि आप अभी इस रास्ते पे चल रहे हो और मैं आपको कुछ और ऐसी नई चीजें बताऊंगी कि उसके लिए आपको बिल्कुल अलग कुछ करना पड़े। तो ये ऐसा कुछ भी नहीं है। आप जो कर रहे हो ना वो करते रहो, बस थोड़ा सा उसमें ना हम ऐड करेंगे कुछ चीजें, कुछ पॉइंट्स है ना, वो हमें ऐड करने हैं। तो गाइज, यहाँ पे ना मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछना चाहती हूँ। क्या आपने कभी ऐसे सोचा है कि भाई दुनिया के वो सफल लोग है ना, ऐसा क्या करते हैं जो आम लोग नहीं करते? क्या उनका कोई सीक्रेट है जो उनको सफल बना रहा है? और भाई कौन सा वो ऐसा अलग काम कर रहे हैं कि हमें पता लग जाए तो हम भी सफल बन जाएं? तो गाइस देखो, सभी सफल लोगों में ना एक चीज है जो बड़ी कॉमन है, सब में होगी। वो लोग है ना कभी भी खाली नहीं बैठते, हमेशा कुछ नया सीखते मिलेंगे आप। और कुछ भी सीखेंगे ना तो बहुत मन से सीखेंगे, और काम छोटा हो या बड़ा हो उनको उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो गाइस देखो, एक बात तो ना बिल्कुल सच है, अगर आपको सफल होना है तो खाली बिल्कुल भी नहीं बैठना है। और देखो, जो सफल लोग होते हैं ना वो कभी भी बहाने नहीं बनाएंगे और ना कभी एक्सक्यूज देंगे कुछ। और जो साधारण लोग होते हैं वो एक से एक बहाना बनाएंगे, एक्सक्यूज देंगे। तो गाइस देखो, सफलता के ना कुछ नियम हैं, अगर हम इनको फॉलो करेंगे ना तो हमारी सोच और ये जीवन हमारा बिल्कुल बदल देंगे। तो देखो गाइस, सफलता का ना पहला नियम जो है वो है कुछ ना कुछ हमें नया सीखना है डेली। और जब हम सीखना बंद कर देते हैं ना तो ये लगा लो कि हमारी ग्रोथ रुक जाती है, हम लोग पीछे छूट जाते हैं। और जो रोज कुछ नया सीखते हैं ना वही आगे कामयाबी की ओर बढ़ते हैं। और देखो, आपको ना बिल्कुल भी डरने की जरूरत नहीं है, आपको कुछ ऐसा अलग नहीं करना। सिर्फ आपको क्या करना है कि रोज आधे से 1 घंटा है ना, इतना टाइम तो हम सब कहीं से भी निकाल लेते हैं। हम लोग कितना टाइम वेस्ट करते हैं, कितनी चीजें हम ऐसे स्क्रॉल करने में इतनी निकाल देते हैं, फलानी ढमकानी वीडियोस से, कहीं सीरीज हम देखते हैं, पता नहीं क्या क्या चीजें हम एक्स्ट्रा देखते रहते हैं। पूरा दिन हमारा लगा लो कई घंटे हमारे सोशल मीडिया पे ऐसे ही निकल जाते हैं। तो बस सिर्फ इतना सा ही टाइम चाहिए हमें, आधे से 1 घंटा, वो भी डेली है ना, ऐसे नहीं कभी किया, कभी तो 2 घंटे कर लिया, कभी 3 दिन किया ही नहीं। तो सिर्फ 30 मिनट से 1 घंटा डेली करना है, लेकिन इतना टाइम निकालना है कुछ ना कुछ सीखने के लिए। और ना आप थोड़े दिन के बाद देखोगे, कुछ 1-2 महीनों के बाद ही आप में ना कुछ चेंज आप महसूस करोगे। तो देखो, यहाँ पे ना सीखने की बात हो रही है। अब आपको लगेगा कि हम क्या सीखे, हमें तो कुछ भी नहीं आता। जरूरी थोड़ी है सब अर्न करते हो, कई बार कुछ लोग अर्न नहीं भी करते, हाउसवाइफ होती हैं, उनको घर का ही काम होता है ना। तो इस सीखने की बातें सबके लिए, जरूरी नहीं है किसी को अर्निंग करनी है, सिर्फ उन्हीं को सीखना है ना। तो क्या सीखना है ना, सीखना है तो क्या सीखना है, तो ये भी क्वेश्चन है। तो इसमें क्या कर सकते हैं ना कि आपकी कोई भी स्किल हो ना, तो अगर आपका किसी भी चीज में इंटरेस्ट हो, आप है ना उसको इम्प्रूव कर सकते हो। आप किताबें पढ़ सकते हो, किसी भी चीज के, कोई नॉलेज की किताब, कोई पॉडकास्ट, कोई भी मोटिवेशनल वीडियोस, कुछ भी अपनी हॉबीज को लेकर उसको आप, उसके ऊपर आप कोई भी वीडियोस देख सकते हैं, उसको इम्प्रूव कर सकते हैं। और जैसे कुकिंग हो गया। और देखो, अगर आप कोई कोर्स करना चाहते हो, बाहर आप जाओगे कहीं पे भी कोर्स करने के लिए, तो कई बार क्या होता है ना, बहुत ज्यादा पैसा लगता है। तो अब अगर आपके पास बजट नहीं है तो आप YouTube पे ना सब कुछ है, बहुत सारी नॉलेज है वहां पे के लिए, सीखने के लिए ना बहुत कुछ है उधर। तो आप वहां से टाइम आप अपना लगाओ, वहां पे आपकी ना इच्छा होनी चाहिए, आपको मतलब हर चीज अवेलेबल होगी, आपको मिल जाएगी सीखने के लिए। तो देखो, जितना हम सीखेंगे ना उतना ही हम अपने लाइफ के डिसीजन है ना वो सही लेना शुरू कर देंगे। तो ये हमारे सोचने, समझने और परखने की ना शक्ति बढ़ाती है। तो देखो
देखो गाइज, अगर आपने सीखने के लिए डेली आधे घंटे से 1 घंटा आपने डेली निकाल लिया ना कुछ भी नई चीज सीखने के लिए, तो ये लगा लो पक्का है कि 1 साल के बाद लोग है ना आपसे पूछना शुरू कर देंगे, भाई ये कैसे सीखा तुमने, ये कहाँ से किया। और देखो मैं आपको बताऊं, अपना एग्जाम्पल मैं देती हूँ। 1-1.5 साल पहले ना मुझे यूट्यूब के बारे में कुछ भी नहीं पता था, कुछ भी। हाँ, मैं वीडियोस देखती थी, मैं मोटिवेट भी होती थी, मेरा ना मन करता था कि भाई मैं भी शुरू करूं, क्या शुरू करूं, मुझे कुछ नहीं समझ आ रहा था। मेरे को ना कोई भी चीज मतलब ऐसे समझ से बाहर थी भाई। मुझे लगता था कि चैनल बनाना है ना ये टेक्निकल बंदे जो होते हैं ना, ये बड़े होशियार लोगों के उनके काम है, वही लोग ऐसे बना सकते हैं ये चैनल वगैरह। तो मेरे को तो बिल्कुल है ना सर से जाती थी ये चीजें, मैं कोशिश करती थी ना समझने की, तो बस मेरे को ये लगता था कि भाई इनको कहाँ से मैं शुरू करूँ, कहाँ से कौन सी चीज है ना, मेरे को स्टेप्स भी नहीं पता था कि भाई मेरे को पहले कौन सी चीज सीखनी चाहिए, कहाँ से क्या करना चाहिए ना, कोई भी जीरो नॉलेज थी मुझे। फिर पता है मैंने ऐसे ही चीजों में घुसना शुरू किया, मैंने शुरू में मेरे को कुछ भी समझ नहीं आया, कुछ भी है ना। 1 बार में 2 बार में मैंने फिर है ना बार बार वही चीजों ना रिपीट करनी शुरू कर दी, बार बार करने की कोशिश की मैंने। तो देखो मैं आपको ऐसे समझाती हूँ। पहली बार मैंने सुना, मुझे कुछ नहीं समझ आया। दूसरी बार सुना मैंने, फिर मुझे शायद लगा 5 से 10% मेरे थोड़े कुछ बातें मुझे लगी कि भाई हाँ ये मेरे को आ सकती हैं। फिर मैंने तीसरी बार सुना, फिर मैंने चौथी बार सुना। मैंने ना अलग अलग जो ये होते हैं ना क्या बोलते हैं जिनको, टेक चैनल्स है ना, इनको फॉलो किया मैंने। अलग अलग बंदों की ना वीडियोस सेम टॉपिक पे सेम चीजें बहुत बार देखी। मेरे को फिर थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आया, मुझे लगा कि भाई हाँ चीजें ना थोड़ी थोड़ी मुझे समझ आ रही हैं। फिर जैसे जैसे वो बताते गए ऐप्स ऐसे मैंने फोन्स में डाउनलोड करनी शुरू कर दी। फिर मेरे को ना बस ये हो गया, मेरे को कीड़ा सा लग गया एक उसका कि भाई मेरे को सीखना ही है। जैसे ही मेरे को स्टिचिंग के साथ साथ मैं मशीन के ऊपर काम करती, कभी भी जैसे वहां से मेरा मन बोर होता, मैं बोर होती वहां से, फिर मैं साथ में वहीं पे बैठी बैठी मैं फिर कुछ ना कुछ भी ऐसे करने मतलब उनको करने की कोशिश करती, भाई एडिट कैसे करते हैं, ये कैसे करते हैं, वो कैसे। कई बार है ना दिमाग बहुत ज्यादा वो भी होता है, क्या बोलते हैं उसको, इरिटेट हो जाता था कि भाई मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा। फिर मैं कभी इनसे पूछती कि भाई इसका क्या मतलब है, इसको मैं कैसे करूं। तो कई बार तो इनको भाई कुछ चीजें पता होती थी, कुछ नहीं होती थी, क्योंकि इन्होंने भी कभी एडिटिंग वगैरह इस तरह का कुछ काम नहीं किया। तो काफी बार हेल्प मिल जाती थी, कई बार जब नहीं मिलती थी तो बहुत गुस्सा भी आता था। तो बस फिर ऐसे ही बार बार सुन के फिर वो चीज करते करते है ना फिर चीजें आनी शुरू हो गई। अभी भी 100% तो खैर बिल्कुल भी ऐसे परफेक्ट नहीं हूँ, लेकिन हाँ काम चलाने के लिए अभी थोड़ा सा मैं काम कर लेती हूँ। अभी मेरे को इतना मुश्किल नहीं लगता। हाँ अभी मैं अपने वो टाइम को देख रही हूँ ना, तो मुझे लगता था कि मैंने बहुत सारी चीजें सीख ली हैं, और लेकिन है ना अभी बहुत सारी चीजें सीखनी बाकी हैं। धीरे धीरे ऐसे ही अपने आप को इम्प्रूव करती रहूंगी काम करते करते। अब है ना मुझे पता चल गया, अब है ना मैं धीरे धीरे काम करते जाऊंगी ना, वो चीजें मेरे को नई चीजें मेरे को धीरे धीरे सीखने को मिलती रहेंगी, और मैं ऐसे ही अपने आप को इम्प्रूव करती रहूंगी। और देखो अगर शुरू में ही मैं 2, 4, 6, 10 वीडियो के बाद ही जब मुझे समझ कुछ नहीं आ रहा था, अगर मैं तभी छोड़ देती ना, मैं मतलब कि भाई मुझे समझ आ ही नहीं रहा तो मैं काम कैसे करूंगी, है ना। तो मैं क्या होता, मैं आज वीडियोस नहीं बनाती, तो ये चीजें जो मैं इतनी सारी सीख रही हूँ, मतलब कुछ चीजें सीख भी चुकी हूँ, तो मुझे ये सारी चीजें आती ही नहीं। तो बस मैंने यही था कि भाई मुझे सीखना ही सीखना है, ऐसा क्या स्पेशल है, चलो मैं देखूंगी, मैं घुसूंगी एक चीज को बार बार। मुझे ना ये पता चल गया था कि भाई एक बार में चीजें ना आए ना, तो उसको 10 बार देखो, 20 बार सुनो, तो वो चीजें ना धीरे धीरे समझ में आनी शुरू हो जाती है, वो इजी होनी शुरू हो जाती है। बस यही चीज मैंने पकड़ ली, फिर धीरे धीरे ऐसी चीजें आनी शुरू हो गई। और देखो अब क्या है, सफल बनने के लिए जो अगला पॉइंट है, सेकंड पॉइंट है, वो है प्रोडक्टिव बनना है हमें। देखो आलस और टालने की जो हमारी आदत है ना, ये अक्सर हमारी नेचर सबकी है, तो इसको छोड़ना है हमें। आलस को बिल्कुल छोड़ देना है। लेटे लेटे जो हम ये प्लान्स बनाते रहते हैं ना, सपने देखते रहते हैं, तो इसको छोड़ के हमें ना एकदम तुरंत हमें एक्शन लेने की आदत डालनी है। कोई भी चीज एकदम से प्लान दिमाग में आए उसको फौरन कर दो, तभी हम सफलता की ओर बढ़ेंगे। और देखो कई बार है ना एक छोटी सी हार को लेके बैठ जाते हैं, खुद को रिजेक्ट करते हैं, हमें लगता है ये चीज हमें आएगी ही नहीं। तो ना कभी भी जैसे किसी भी चीज में अगर हम हार भी जाए ना, तो हमें उसमें रुकने की जरूरत नहीं है, हमें दोबारा ट्राई करना है। हमें देखना है कि भाई कहाँ कमी रह गई, मैं इसको कैसे इंप्रूव कर सकती हूँ। अगर मान लो उस चीज में आप हार भी गए ना, तो आपका कोई नुकसान नहीं हुआ, आपको ना वहां से भी कुछ ना कुछ जरूर सीखने को मिलेगा। तो ये चीजें होती है, कभी भी बैठना नहीं है, सिर्फ इम्प्रूव करते रहना है। तो देखो गाइज एक चीज तो साफ है कि भाई हम में से ना कोई भी ऊपर से सीखा सिखाया नहीं आता, इसी दुनिया में आके हम सारी चीजें सीखते हैं।
है। और ना इसमें कोई शर्माने की जरूरत नहीं है। अगर आपकी उम्र ज्यादा भी हो रही है ना तो भी कोई टेंशन नहीं है। आपको ये नहीं सोचना है कि मेरी तो उम्र ही निकल गई है इस चीज को सीखने की। आपको ये सोचने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है कि मैंने तब नहीं सीखा तो अब क्या फायदा, अब क्या सीख के मैं मुझे करना है ना। सीखने की कोई उम्र नहीं होती। आप है ना, अगर आपने सोचा है ना, आप जरूर सीखें, क्योंकि ना सीखने से कॉन्फिडेंस बढ़ता है और सीखी हुई चीज है ना हमेशा काम आती है, हमेशा। तो ना आपको शर्माने की जरूरत नहीं है कि आपको कोई ये बोले। किसी के सामने भी ना कोई शर्म महसूस मत करो कि भाई कि सामने वाला ये बोल दे कि भाई मुझे ये चीज नहीं आती। क्या हो गया, नहीं आती तो सामने वाले को बोल दो। अगर आपको कुछ सीखना है ना, देखो अगर आपको कुछ सीखना है, सामने वाले को वो चीज आती है, अगर मान लो आप हस्बैंड हैं, आपके घर में, सबके घर में होते हैं, तो कोई चीज नहीं आती ना, हस्बैंड हो चाहे भाई हो बहन हो, तो ना दूसरे से आप सीखो। अगर आपको पता है कि इसको ये चीज आती है ना, तो इसमें शर्माने की जरूरत नहीं है कि सामने वाला मेरे को कभी ये सुना दे, कभी मेरे को बोल दे कि हाय तेरे को ये चीज नहीं आती। तो कोई भी शर्माने की जरूरत नहीं है। बोलो साफ कि मेरे को नहीं आता और ये मुझे बताओ, ये मुझे समझाओ, मेरे दिमाग में घुसाओ, है ना। वो एक बार बताएंगे, 2 बार अगर वो गुस्सा भी होंगे ना तो भी पीछा मत छोड़ो। मैं तो ऐसे ही करती हूँ भाई, मुझे कुछ समझ नहीं आती ना, मैं तो बोल देती हूँ भाई नहीं आई समझ। दूसरी बार तीसरी बार भी नहीं आई ना, मैं फिर बोल देती हूँ मुझे नहीं आई समझ, मैं क्या करूँ, अब दोबारा फिर से एक बार बता दो। तो ना सीखने की मतलब यूं होनी चाहिए कि भाई पीछे पड़ जाओ किसी का। अगर कहीं से मिल रहा है ना सीखने को, तो बस शर्म मत करो। अगर शर्म करोगे ना तो कुछ नहीं सीख पाओगे। तो देखो अगर अभी हमें सफल होना है ना तो ज्यादा बिल्कुल भी नहीं सोचना है। तो ना हमें एकदम डिसीजन लेने, क्विक एक्शन हमें लेने हैं और सोचने में हमें भाई बहुत ज्यादा टाइम नहीं निकालना है। तो देखो हमें ना सबसे पहले छोटे छोटे कामों से शुरुआत करनी है, जिससे हमारे ऊपर ना प्रेशर नहीं पड़ेगा। सबसे पहले तो जैसे हमारे घर के काम ही होते हैं, अगर वो हम नहीं कर पा रहे हैं ना, तो सबसे पहले वो तो कोई भी नहीं कर, हम सबको ना यही लगता है कि भाई हम सेटिस्फाई नहीं होते अपने दिन से, है ना। डेली हमें रात को यूं लगता है कि भाई मेरे बहुत से काम रह गए, मैं नहीं कर पाई, है ना। तो उसके लिए हमें क्या करना है कि भाई सुबह सुबह ना अपने छोटे छोटे ऐसे ना गोल्स बनाने हैं, कि भाई अपनी लिस्ट बनानी है कि भाई आज मेरे को सारा दिन में ये काम करने हैं। और वो लिस्ट बनाने के बाद वो दिन में हम उनको करते जाएंगे और टिक करते जाएंगे। फिर रात को हम चेक करेंगे कि हमारे कितने काम हो गए और कितने काम रह गए। अगर कुछ काम रह भी जाते हैं ना तो उसमें टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, आपको टेंशन नहीं लेनी है। ऐसे होता है 100% किसी की भी लिस्ट कंप्लीट नहीं होती, तो उसको क्या करेंगे ना, नेक्स्ट डे उसको अगली लिस्ट में ऐड कर देंगे। और है ना, आप यकीन मानो कि आप नॉर्मल ऐसे ही हम दिन की शुरुआत कर देते हैं ना बिना लिखे बिना लिस्ट बनाए, तो हम इतना काम नहीं कर पाते। लिस्ट बना के करेंगे तो हम बेशक हमारे 100% काम ना हो, लेकिन हम ज्यादा काम कर पाते हैं। और देखो सफलता के लिए जो अगला पॉइंट है ना तीसरा, वो है सेल्फ डिसिप्लिन। देखो सेल्फ डिसिप्लिन बहुत ज्यादा जरूरी है। हमें कोई भी काम करना है ना तो उसको कंसिस्टेंसी के साथ करना ही है, चाहे कुछ भी हो जाए, हमें वो काम डेली करना है। अगर कुछ सोचा है ना तो ये तो हमें करना ही पड़ेगा। देखो मोटिवेशन भी अपनी जगह है। मोटिवेशन, अगर आप मेरी ये वीडियो सुन रहे हैं ना, आपको अच्छी लगी, आप मोटिवेट हो गए, है ना, तो आप क्या होगा ना, वो कुछ देर के लिए होगा, वो आपको मोटिवेशन थोड़ी देर के लिए रहेगी। आप इसके बाद, इस वीडियो के बाद कुछ और सुनोगे, 4 चीजें इधर उधर की सुनोगे बातें, तो आपका माइंड है ना डाइवर्ट हो जाएगा, आप पे वो चीजें हावी हो जाएंगी, है ना। तो ये चीजें है ना परमानेंट नहीं होती। मोटिवेशन परमानेंट कभी भी नहीं होता। आपको एक स्टेप लेने के लिए ठीक है, आप नई शुरुआत करना चाहते हो ना, अगर आपने वीडियो देखी, कोई भी मेरी देखी या किसी की भी देखी, आपने शुरुआत कर दी है ना, उसके लिए भी है कि भाई आपको कोई भी पॉइंट क्लिक कर गया ना, तो उसको अगर फौरन आपने कर लिया तो कर लिया, अगर आप नहीं शुरुआत करोगे ना तो वो सारा आपका वेस्ट हो जाएगा। तो बस ये है, मोटिवेशन एक बार शुरुआत करने के लिए होती है कि भाई आपने स्टेप लेके तुरंत कर दिया तो ठीक है। अगर फिर आपने अगर कोई चीज, देखो सेल्फ डिसिप्लिन बहुत ज्यादा जरूरी है। आपने कोई चीज ठानी है ना, बस उसको नियम बनाना है कि भाई कुछ भी हो जाए इधर से उधर, मुझे ये चीज ब्रेक नहीं होने देनी है। तो सफलता हमें जब भी मिलती है। और देखो अगर आपने थोड़े दिन कंसिस्टेंसी फॉलो कर ली ना, तो आपको ना एक हैबिट पड़ जाएगी, आपको लत पड़ जाएगी काम करने की, उसी वे में आप काम करना शुरू कर दोगे। एक दिन भी अगर आपका मिस हो गया ना तो आपका मन नहीं लगेगा, आपको लगेगा कि आपने ना कुछ बहुत बड़ी चीज है ना, मतलब मिस कर दी है। तो ये इतनी मतलब जबरदस्त चीज है, एक बार अगर इसकी आदत पड़ जाए ना तो ये देखो लाइफ चेंज कर देती है। तो देखो जब हम ये कंसिस्टेंसी फॉलो करते हैं ना, तो हमें डिस्ट्रैक्शन से बचना है और अपने कंफर्ट जोन से ना बाहर आके हमें काम करना है, मतलब उससे बाहर
बाहर आना है और डेली है ना अपने आप को इम्प्रूव करना है कि भाई आज मैंने ऐसा किया है ना, कल मैं इससे बेटर करूं। सफलता के लिए जो अगला पॉइंट है वो है रिस्क लेना। हमें ना रिस्क लेना सीखना पड़ेगा। हमेशा जो आसान चीजें होती है ना वो जरूरी नहीं होती कि हमें सफल बनाए। और देखो दुनिया में जितने भी बड़े लोग हैं ना उन सब ने ना रिस्क लिया है और तभी वो आज बड़े हैं। तो देखो कोई भी काम करने से शुरू करने से पहले ना अक्सर हम डरते हैं। हमें ये लगता है कि कभी मैं असफल ना हो जाऊं, कभी मेरे से ये ना हो जाए, ये गलत ना हो जाए, तो ये डर बहुत ज्यादा रहता है। तो ना हमें इससे बाहर निकलना। तो देखो यहाँ पे ना मैं अपने फील्ड का एग्जांपल देती हूँ आपको। जैसे मेरे को पेंट कटिंग नहीं आती है ना, मैं अगर फर्स्ट टाइम कोई पेंट की कटिंग कर रही हूँ, कस्टमर की मेरे पास आ जाती है कि मेरे को पेंट सिलनी है उनकी, तो मैं कोई भी वीडियो उठाती हूँ, देखती हूँ और मैं सोचती हूँ कि इसको काटूं ना काटूं, मैं इसको क्या करूं, मतलब मेरे दिमाग चलता है कहीं मैं गलत तो नहीं हो जाएगा मेरे से ये वो। तो मैं वहां से अगर मैंने रिस्क ले लिया, अगर मैंने कट कर दी, अगर मान लो वो गलत भी हो गई, 1% मैं सोचूं कि मैंने मान लो खराब कर दिया कपड़ा उसका, तो क्या होगा, ज्यादा से ज्यादा क्या हो जाएगा, मेरे को उसके मतलब सूट के पे करने पड़ जाएंगे पैसे, है ना, कस्टमर की 10 बातें सुननी भी पड़ जाए हो सकता है। तो ये तो कोई बड़ी चीज नहीं है कुछ नई चीज सीखने के लिए। तो अगर देखो मेरे को वो पेंट अगर मेरी अच्छे से फिटिंग आ गई, मैंने अच्छे से सीख ली, तो उससे मेरा कितना बड़ा फायदा हो जाएगा। या तो मैं उस चीज को वहीं छोड़ दूं ये डर के मारे कि कभी खराब हो जाए किसी का कपड़ा। ये ऐसी चीजों से घबराना नहीं है। देखो ठीक अगर परफेक्ट बन गया, हम ये भी तो सोचे ना कि भाई अच्छा बनेगा, ठीक बनेगा। अगर ठीक बनेगा तो उसका फायदा भी तो कितना होगा ना, कितनी हजारों पेंटें हम जब सिलेंगे तो अर्न भी तो करेंगे ना उससे। जी अब बात करेंगे रिस्क लेने के फायदे। तो इसके 3 फायदे मैं आपको बताती हूँ रिस्क लेने के। पहला फायदा है कि यहाँ से हमें नए नए मौके मिलते हैं और दूसरा जो पॉइंट है वो है कि भाई हम जल्दी सीखते हैं। तीसरा जो बड़ा फायदा है रिस्क लेने का वो है सेल्फ कॉन्फिडेंस, इससे हमारा बढ़ता है। और इस दुनिया में जो भी आज राज कर रहे हैं ना, आप ये लगा लो, वो अपने कॉन्फिडेंस की वजह से है। तो कॉन्फिडेंस इतना जरूरी है। तो ना हमें डर का सामना करना है और डर जो है ना वो हमें कमजोर बनाता है। तो देखो अगर हम ऐसे ही डरते रहेंगे ना, कुछ नया ट्राई नहीं करेंगे, तो बस हमारा लाइफस्टाइल और हम ऐसे ही रहेंगे सेम जैसे अब है ना। आज से 5, 10, 20 साल के बाद है ना सेम सिचुएशन हमारी रहने वाली है। तो देखो ऐसे ही नया नया ट्राई करने से ना नए नए रास्ते खुलते हैं। देखो सफलता के लिए जो अगला पॉइंट है ना वो है अपने आप में भरोसा रखना। अगर आप खुद पे भरोसा नहीं करेंगे ना तो दुनिया में कोई भी आपके ऊपर भरोसा नहीं करेगा। सबसे पहले आपको खुद पे भरोसा होना चाहिए। खुद पे भरोसा होगा पूरी दुनिया आप पे विश्वास करेगी। देखो अगर आप किसी भी काम को देख के बोलोगे ना कि मेरे से नहीं होगा, मेरे बस की नहीं है, तो जिंदगी में कभी भी आपसे नहीं होगा, आप कभी भी नहीं कर पाओगे। अगर आप बोलना शुरू कर दोगे कि मैं कर लूंगा, बहुत ईजी है ये मैं कर सकता हूँ, बहुत ईजी है ये काम मेरे लिए, तो आप कर लोगे। 100% होना शुरू हो जाएगा, काम आपके बनने शुरू हो जाएंगे। और देखो खुद पे भरोसा करने से क्या होगा, आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। और कॉन्फिडेंस कैसे बढ़ेगा, आप खुद अपने आप को रोज अफर्मेशन देंगे हर काम के लिए कि भाई मैं सब कुछ कर सकता हूँ, है ना, मैं इजीली कर पाता हूँ, सारे काम मैं कर लेती, यही कि मैं सारे काम कर सकता हूँ, मेरे लिए सब कुछ आसान है। तो ना ये आसान आसान बोल के ना अपने आप को अफर्मेशन देंगे ना तो सारे काम आपको आसान लगने शुरू हो जाएंगे। छठा जो पॉइंट है अगला वो है सही लोगों के बीच में रहो। तो गाइज आप जिन लोगों के बीच में उठ रहे हैं, बैठ रहे हैं, रह रहे हैं ना ज्यादा से ज्यादा टाइम, घर वालों की बात मैं यहाँ पे नहीं कर रही हूँ, बाहर वाले जो होते हैं, आपका फ्रेंड सर्कल जो है ना वो आपका कैसा है। जो आप 5-7 लोगों के ज्यादा क्लोज जो होते हैं ना, आप लगा लो कि आप उनके एवरेज होंगे, मतलब जैसे वो होंगे ना आप बिल्कुल उनके जैसे ही होंगे। देखो सक्सेस में है ना हमारे सर्कल का है ना बहुत बड़ा रोल है। अब देखो आपका माइंडसेट, सोच, आदतें और आपकी आर्थिक स्थिति इन्हीं लोगों पर निर्भर करती है। और देखो आपका माहौल है ना वही आपकी सफलता तय करता है। तो देखो अगर आप नेगेटिव लोगों के बीच में रहोगे ना, जो डरते हैं, बहाने बनाते हैं, नेगेटिव बातें करते हैं, तो आप भी ना बिल्कुल उनके जैसे बन जाओगे। और देखो अगर आप ऐसे लोगों के साथ बैठोगे जो पॉजिटिव होंगे, एक्शन टेकर होंगे, बहादुर होंगे, तो ना आप भी ऑटोमेटिकली उनके जैसे ही बन जाओगे। आपको उनके साथ रह के ना नए नए आइडियाज आएंगे और आप उनको
मेहनत करते देखे ना, खुद ब खुद आपको आदत पड़ जाएगी कि भाई मेहनत करने की। तो ना बस यहाँ पे अपने सर्कल को चेक करना है कि भाई हम किन लोगों के साथ रहते हैं। अगर कमजोर लोगों के साथ रहते हैं तो अपना सर्कल को थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा हमें। तो गाइस अब मैं आपको बताती हूँ नेगेटिव लोगों के साथ रहने के क्या नुकसान है ना। नेगेटिव लोगों के साथ कई बार हम उठते बैठते हैं, लेकिन है ना हमें लगता है कि भाई कोई फर्क नहीं पड़ता हमें, हम तो ना बस अपने आप पे ध्यान रखते हैं, हमें हमारे ऊपर तो संग का रंग नहीं लगता। तो भाई लगता है 100% लगता है। तो देखो इसके क्या नुकसान है वो मैं आपको बताती हूँ। इनके साथ बैठने से ना आपकी सोच जो ना वो छोटी होने लगती है। आप ना एक्सक्यूजेस देना शुरू कर दोगे, आप काम से जी चुराने लगोगे, एक्सक्यूजेस दोगे आपकी, मैं इस वजह से नहीं कर पाया, मेरी ये प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम्स ही गाते रहोगे आप, है ना। आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस वो कम हो जाएगा, है ना। अगला जो है कि आप बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट करना शुरू कर दोगे। अब इससे बचने के लिए हमें क्या करना है? सबसे पहली बात, हमें पॉजिटिव लोगों के साथ रहना है, उनकी बातें सुने जो हमें सपोर्ट करते हो, जो हमें मोटिवेट करते हो, जहां से हमें नई नई चीजें सीखने को मिले और हमें एक्शन लेने के लिए मोटिवेट करें। अगला जो पॉइंट है, मेंटर्स और रोल मॉडल्स को फॉलो करना है। तो गाइज अगर ये आपके आसपास नहीं है ना तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है। इसके लिए आप मोटिवेशनल वीडियोस देखें, पॉडकास्ट देखें, बुक्स आप पढ़ सकते हैं, और जिन्होंने देखो मेहनत करके है ना, अकेले मेहनत करके बहुत कुछ हासिल किया है ना, आप उनको भी सुन सकते हैं। और देखो हमारा संग ही ना हमारा भाग्य बनाती है। सफलता के लिए अगला जो पॉइंट है, कभी भी हार न मानना, मतलब कंसिस्टेंसी रखनी है। देखो सफलता है ना कभी भी एक दिन में नहीं मिलती, लेकिन मेहनत करते रहने से ना एक दिन जरूर मिल जाती है। तो देखो जितने भी लोग सफल हुए ना वो एक दिन में कोई भी सफल नहीं हुए, है ना। वो उनके पीछे ना सालों की मेहनत, उनका धैर्य और उनकी कंसिस्टेंसी होती है। गाइस अब बात आ जाती है कि कंसिस्टेंसी क्यों जरूरी है। मैं आपको बता दूं कंसिस्टेंसी का मतलब, यहाँ पे मैंने कई बार बताया, क्या पता आपको ना पता हो। तो कंसिस्टेंसी का मतलब होता है ना किसी भी काम को जो हम शुरू करते हैं ना उसको कंसिस्टेंसी के साथ करना, मतलब उसको डेली करना, बिना मतलब रुकना नहीं है हमें। देखो अगर किसी भी काम को हम डेली नहीं करेंगे ना उसकी हमें आदत नहीं पड़ेगी। कभी किया कभी नहीं किया, कभी मन किया तो कर लिया, एक दिन कर लिया तो बीच में 3 दिन नहीं किया, फिर लगातार 2-3 घंटे कर लिया, फिर ब्रेक कर दिया। तो अगर इस तरीके से काम करेंगे ना तो कभी भी हमें सफलता नहीं मिलती। सफलता हमें किसी भी काम में तब मिलती है जब हम किसी भी काम को लगातार करते हैं, कंटिन्यू करते हैं। हमें आदत होनी चाहिए उस काम करने की, है ना। जब ऐसी हमें आदत पड़ जाएगी ना तब हमें सफलता मिलती है। तो देखो अगर आप जल्दी हार मानते हैं ना तो हमेशा एक बात याद रखो कि हर असफलता ना एक नई चीज सिखा के जाती है। जितनी बार असफल होंगे ना आपको कुछ ना कुछ उस असफलता में जरूर कुछ ना कुछ सीखने को मिलेगा। तो बस अब अपनी असफलताओं से घबराना नहीं है, अपनी हर एक असफलता से कुछ ना कुछ सीखने की कोशिश करनी है। तो देखो अगर हम हर रोज अपने आप को 1% भी अगर इम्प्रूव करें ना तो देख लो 1 साल के बाद मतलब 365 दिन में हम लोग 365% है ना, हम आज से बेहतर बन जाएंगे। और हमें ना रोज छोटे छोटे गोल सेट करने हैं और उन्हें पूरा करना है। और ना एक चीज और हमेशा आप याद रखना कि सफल लोग जो होते हैं ना वो कभी भी ज्यादा सोचते नहीं है, सिर्फ वो एक्शन लेते हैं। सफलता के लिए 8वां नियम है कि सफल लोगों को देखकर खुश होना है ना। हमारे आसपास जितने भी सफल लोग हैं उनको देख के हमें जेलस फील नहीं करना है, जलना नहीं है। उनकी सफलता को देख के, उनकी सफलता को देख के हमें उनसे सीखना है ना, खुश होना है। उनको आगे बढ़ता देख, अगर हम देखो ये लॉ है, अगर हम जैसा फील करेंगे ना दूसरों के बारे में हमारे साथ भी वैसा ही होता है। अगर हम आगे बढ़ता हुआ किसी को देखेंगे तो खुद भी हम सफल होंगे, आगे बढ़ेंगे। सामने दूसरे वाले को देखेंगे अगर हम जेलस फील करेंगे तो फिर सफलता हमारे पास नहीं आएगी, क्योंकि हम सफलता से जेलस हो रहे हैं ना, हमें जलन हो रही है सफलता को देख के। भले ही वो किसी और को हम देख रहे हैं, किसी और की सफलता को देख रहे हैं, लेकिन हमें अच्छा फील नहीं हो रहा उसके लिए, सफलता के लिए, है ना। तो वो हमारे पास भी कभी नहीं आएगी। तो इसके लिए हमें क्या करना है, जो सफल लोग हैं ना उनको देख के हमें खुश होना है। जब वो आगे बढ़ रहे हो ना तो उनको अप्रिशिएट करना है, खुश होना है, उनको देख के उनसे हमें सीखना है। तो ये हमें अपनी मेंटेलिटी चेंज करनी पड़ेगी।
हमें सफल होना है तो हमें दूसरे की सफलता को देखकर उससे खुश होना है। तो गाइज यही वो छोटी छोटी बातें थी जिनको फॉलो करके हम भी सफल बन सकते हैं। तो गाइज आज के व्लॉग में सिर्फ इतना ही। व्लॉग आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं, और अगर आपको व्लॉग पसंद आया हो तो लाइक जरूर करें, और हाँ अगर आप चैनल पे नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करें। तो अब मिलते हैं कल के व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।